हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नवोदय एग्जाम फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स, जो हम आज क्वेश्चन लेकर आए हैं वो कई प्रीवियस ईयर में कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित है और आप इसको सुनिए। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1500 अमाउंट टू ₹1800 at 8% per annum सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने ईयर्स में, मतलब हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में जो है सिंपल इंटरेस्ट की जो 8% की रेट दर है उसमें जो पैसा है 1500 से कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। मतलब 1500 से कितना हो रहा पैसा, 1800, और रेट दर क्या है, 8%। और ये बता रहे हैं कि कितने सालों में ये पैसा बढ़ जाएगा 1500 से 1800, और रेट दर क्या है आपके पास, 8%। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये समझना है ये सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि साधारण ब्याज बोलते हैं। और साधारण ब्याज जो ऐसा ही होता है इसको सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, यानी P क्या होता है, प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं मूलधन। R क्या है, रेट दर, जिसको रेट बोलते हैं और दर भी कहते हैं। और T होता है समय, टाइम, और अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे संबंधित कई प्रश्न आएंगे आपके पास। एसआई निकालने के लिए भी डायरेक्ट आ सकता है, आपके पास प्रिंसिपल दिया होगा, रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना है और आपका सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात हो जाएगा। दूसरा, इसमें आपको हाउ मेनी ईयर्स, मतलब आपको टाइम निकालना है, इसमें समय निकालना है, कितने सालों में ये पैसा इतना हो जाएगा। तो क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि आप इसको, मैंने ये निकाल के रखा हुआ है SI इंटू 100, क्योंकि इंटू 100 इसलिए हुआ कि यहाँ पर आप 1 रख दिया, 100 का SI से मल्टीप्लाई 1 का इससे हो जाएगा, और जो टाइम है उसको निकालने बाद SI इंटू 100 जो टाइम के साथ है वो क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर में। तो SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू R। सपोज दैट आपको यहाँ पर जो है रेट निकालने के लिए आ गया, दर निकालने के लिए आ गया, तो दर निकालने के लिए आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ R आ जाएगा, यहाँ P इंटू T आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर समझने की बात है कि SI सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पर कहीं दिया नहीं है, आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, और ब्याज क्या लग रहा है, 8% का लग रहा है, और साल भर, एनुअल मतलब साल भर की दर, प्रति वर्ष की दर से लग रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि ये एक ब्याज है और ये वार्षिक लग रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं आप, यानी सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कैसे निकलता है, एक सामान्य भाषा में कहूं तो जो मिश्रधन मतलब होता है अमाउंट, जो अमाउंट होता है स्टूडेंट्स, ये आपको आना चाहिए। ऐसा सिंपल इंटरेस्ट होता है A माइनस P। तो A क्या होता है, A होता है अमाउंट, अमाउंट मीन्स होता है मिश्रधन। अमाउंट किसको कहते हैं, अमाउंट उसे कहते हैं जब हम किसी पैसे को, पहले मैं मूलधन की बात करता हूं, प्रिंसिपल क्या हुआ, जब हम पैसे को जो है डिपॉजिट करते हैं, तो हमने जो है पैसा डिपॉजिट किया तो वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। पैसा डिपॉजिट करना मतलब
कितना पैसा आपने डिपॉजिट किया वो किस में आएगा, प्रिंसिपल में। जब हम उस पैसे को विड्रॉल करते हैं, निकालते हैं, तो वो पैसा बढ़ करके आता है, यानी उसमें क्या लगता है, ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है। और उस पैसे को जब हम निकालते हैं तो जो मूलधन था उसके साथ हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, यानी वो पैसा हमें बढ़ करके मिलता है। तो वो क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया। ओके स्टूडेंट, अमाउंट क्या हुआ, जब हम पैसे को विड्रॉल करते हैं तो वो पैसा हमें जो है ब्याज सहित वापस मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट। यानी कि जो एसआई होता है, ब्याज होता है, ठीक है, वो ए माइनस बी होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपका ब्याज पता चल जाएगा कितना ब्याज आपका लगा हुआ है, ठीक है, कितना ब्याज मिला आपको। तो आपके पास जो है रेट दर, इसको आर बोलते हैं, रेट दर परसेंट, ये क्या हो गया, आर हो गया। प्रिंसिपल आपको दिया गया है इसमें, और अमाउंट भी आपको दिया गया है, क्योंकि इतना पैसा था 1500 और कितना हो गया अमाउंट, वो 1800 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये ए हो गया, ये सॉरी ये पी हो गया 1500 और 1800 क्या हो गया, ए हो गया। अमाउंट का कितना हो गया, 1800 हो गया, जो बढ़कर के आया, और जिसको हमने जमा किया वो कितना किया पहले, कितना था पहले 1500, 1500 से कितना आ गया 1800, यानी कि 1800 क्या हो गया आपका, ए कितना है 1800 है, और माइनस पी कितना है स्टूडेंट 1500। आप समझ गए होंगे इसको। और 1800 में से 1500 गया तो कितना हुआ 300, यानी इंटरेस्ट कितना लगा आपका 300 रुपए का लगा, 300 रुपए का ब्याज। तो ये एसआई की जगह पे आप क्या लिखेंगे, जो ब्याज है, ये भी एक साधारण ब्याज है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, तो इसकी जगह पे कितना लिखेंगे आप 300 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 300 लिखेंगे, समझ गए। तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब आप समझ गए होंगे, एसआई की जगह कितना आ गया स्टूडेंट 300 आ गया, ए माइनस पी हो गया, और ये कितना है 100 डिवाइड बाई पी कितना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका 1500 है, और आर रेट दर क्या है स्टूडेंट्स 8, और इसको सॉल्व कीजिए, 20 से 20 हम लेस कर देंगे, ओके स्टूडेंट, और 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, ओके, और 5 से हम किसको कर देंगे, 5 से ये 100 में डिवाइड जाता है, तो इसको तो हम दूसरी लाइन में करते हैं, 100 हो गया, यहाँ कितना बचा 100 ही बचा, ये 1 है 100 ही आएगा, अब 5 इंटू 8 हो गया, ओके, और इसको हम कर सकते हैं 5 से हम किसको काट सकते हैं 100 को, तो 5 2 10 20 हो जाएगा, 20 डिवाइड 8, ठीक है। और इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, दोनों में किसका भाग जाता है आपका 4 4 5 जा 20 4 2 जा 8। तो स्टूडेंट्स अभी आपका जो आंसर है वो क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा कि कितने साल में जो है ये कितने साल में हुआ 1500 से 1800, तो उसके लिए हमें ये डिवाइड देना पड़ेंगे, 2 से 5 को 2 2 जा 4 देखिए और 1, तो जो क्वेश्चन है वो आगे आता है 2 एंड जो रिमाइंडर है 1, जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 2 एंड हाफ, यानी 2.5 साल में, कितने साल में आ गया ये, ईयर्स कर दो यहाँ पे 2.5 ईयर्स, 2 एंड हाफ मतलब 2 कंप्लीट और एक हाफ, तो 2.5 साल में कितना हो गया, वो जो है जो प्रिंसिपल था वो जो है अमाउंट कितने सालों में बना 1800, तो वो 2.5 साल में बना 2.5 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको मैं एक बार
पुनः जो है इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमें एसआई के जो है सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में नवोदय के, और उसका जो फॉर्मूला है आपको जो है पढ़ लेना चाहिए, इसको याद कर लेना चाहिए। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P प्रिंसिपल, आर रेट, टी समय अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये हो गया। अब इसमें से आपको चाहे रेट निकालना है चाहे प्रिंसिपल निकालना है, आप इस फॉर्मूले से ही इसको निकाल सकते हैं, इसको अरेंज करके निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ टी निकालना था तो यहाँ टी निकाल दिया हमने। इसी पर आर निकालना है तो यहाँ पी के साथ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अगर आपको जो है पी निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, आर और टी आ जाएगा। ठीक है, आपको ये